हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली सीएसआईआर सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली सिचुएटेड है मैसूर कर्नाटका स्टेट में। तो हम एडवर्टीजमेंट देखने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप लोग सपोर्ट करिए एंड लाइक सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना जो है शेयर भी करिए। बिकॉज इतना हार्डशिप जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियोज एज मच एज यू कैन। तो हम पोजीशंस देख लेते हैं। अगर हम ये जो आपका जो है ये सी एस आई आर का सी एस आई आर सी एफ टी आर आई का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसी पे हूँ अभी। अगर आप गूगल पे सी एस आई आर सी एफ टी आर आई जो है वो टाइप करेंगे तो आप इमिडिएटली जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये उसका रिक्रूटमेंट सेक्शन है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जो है रेगुलर पोजीशंस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ साइंटिस्ट की जो पोजीशंस आई हुई हैं। तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एम या फिर एमटेक की डिग्री है तो जो है आप एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपने पीएचडी कर रखा है तो भी जो है आप एलिजिबल हैं। रेस्ट अदर जो है बीएससी या फिर एमएससी किसी ने किया है या फिर 10th 12th पास, वो लोग जो है इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट हम देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में जो है इन लोगों ने क्या दे रखा है। तो यहाँ से हम एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से अगर हमको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट जो है आप यहाँ से जाके क्लिक हियर से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट जो है वो देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या दे रखा है इन लोगों ने। तो ये है उसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। इसका स्टार्ट डेट मतलब स्टार्ट हुआ था ये 10th फरवरी 2025 को और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 14th मार्च 2025 को। ये जहाँ आप देख पा रहे हैं डेजिग्नेशन साइंटिस्ट की है और टोटल पोस्ट यहाँ पे 34 है। अनरिजर्व के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 2 है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 9 है। इंक्लूड्स 1 पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूएचएच। पे लेवल जो है आपका लेवल 11 रहने वाला है, मतलब कि ₹67,700 टू 2,08,700 रुपीज रहने वाला है पर मंथ आपका। टोटल इमॉल्वेंट्स अगर देखिए मतलब आपका जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं सब कुछ लेके 1,22,629 रुपीज रहेगा। अपर एज लिमिट आपका जो है 32 ईयर्स मांगा है। यहाँ पे एक पोस्ट जो है वो बैकलॉग वैकेंसी के लिए जो पी आर अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए। ठीक है, और सेम ही सब कुछ रहने वाला है। तो यहाँ पे हम जो है इनका पूरा क्लियरली इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो सब देख लेते हैं। तो पहला पोस्ट कोड जो है सीरियल नंबर 1 का है S01। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये पोस्ट बेसिकली ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे एक पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन हम देखें तो एमई या फिर एमटेक होना चाहिए इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे कुछ जो है इन लोगों ने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो अगर है तो जो है चांसेस जो है ज़्यादा होती हैं आपके आपके सिलेक्शन की। तो अगर आप अपने एंड से एक बार पढ़ लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। हालांकि मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंसेस इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, पावर सिस्टम कंपोनेंट्स का, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, पावर कन्वर्जन का, स्विचिंग एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंस्टॉलेशन का, केबलिंग एंड एसेसरीज का। अगर आपके पास कुछ भी है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो बहुत बढ़िया है, आप यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगर आप जो है सेलेक्ट हुए तो आपका जो है जॉब रिक्वायरमेंट या फिर नेचर ऑफ जॉब कैसा रहने वाला है, आपको करना क्या होगा वहाँ पे। बेसिकली आपको टू सपोर्ट करना होगा मेंटेन एंड एस्टेब्लिश पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस मशीनरी, या फिर डे टू डे मेंटेनेंस आपका जो रहेगा वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एंड अदर रिलेटेड वर्क्स का इंस्टीट्यूट का वो आपको करना पड़ सकता है। ठीक है। पोस्ट कोड अगर 2 देखें हम यहाँ पे तो ये भी एक पोस्ट यहाँ पे रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पे भी आपका लगभग सेम ही है, एमई एमटेक आपका मांग रहा है इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग में अगर किसी डिसिप्लिन में आपका है तो आप जो है एलिजिबल है यहाँ पे। यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोग अपने एंड से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जॉब रिक्वायरमेंट आपका वही रहने वाला है, टू सपोर्ट द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डेवलप न्यू इक्विपमेंट एंड R&D इन द एरिया ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। पोस्ट कोड अगर 3 देखें ये ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे भी आपका एमई एमटेक मांग रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और यहाँ पे जॉब नेचर आपका रहने वाला बेसिकली डिजाइन और डिजाइन करना एंड डेवलप करना है फूड प्रोसेसिंग मशीनरीज को, या फिर फूड प्रोसेस डेवलपमेंट एंड अदर अलाइड इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज आपको दी जा सकती हैं काम करने के लिए।
अगर पोस्ट कोड 4 देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए ही है वो। यहाँ पे अगर आपके पास एमई एमटेक है केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, तो आप जो है एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास पीएचडी इन इंजीनियरिंग है सबमिटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब बेसिकली आपका पीएचडी जो है केमिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, तो जो है आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पे अगर पीएचडी मांग रहा है तो आपका थीसिस जो है वो सबमिटेड होना चाहिए पहले से ही। ठीक है, आप अगर थीसिस आपका सबमिट नहीं हुआ है तो यू कांट अप्लाई फॉर दिस। ठीक है। और अगर डिजायरेबल में देखें तो जैसे यहाँ पे दे रखा है आपका जो है, अगर पीएचडी हो गया या फिर एमई एमटेक है, तो यहाँ पे आपका पीर रिव्यूड पब्लिकेशन, मतलब पब्लिकेशन वगैरह आपका है, तो चांसेस हायर हैं आपके सिलेक्शन के। यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट वही है, आर एंड डी एक्टिविटीज आपको मिलेगा इन फूड प्रोसेस डेवलपमेंट में या फिर स्केल अप एंड अदर अलाइड इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज। अगर पोस्ट कोड 5 देखें तो पीएचडी आपका मांग रहा है, यहाँ पे पीएचडी ही मांग रहा है बस, एमई एमटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। आपका पीएचडी होना चाहिए फूड साइंस में या फिर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में, तो जो है आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका काम यही रहेगा कि टू कैरी आउट आर एंड डी एक्टिविटीज इन द ग्रेन प्रोसेसिंग, जो ग्रेन को प्रोसेस किया जाता है उस आर एंड डी में आपका काम हो सकता है, बेकिंग में हो सकता है या फिर एक्सट्रूजन में हो सकता है आपका काम। अगेन यहाँ पे पोस्ट कोड 6 देखे तो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, और यहाँ पे अगेन आपका पीएचडी होना चाहिए इन द केमिस्ट्री फील्ड में। यहाँ पे आपका जॉब रिक्वायरमेंट यही है, टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल को आपको टेस्ट करना पड़ सकता है, मेथड डेवलप करना पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो है जॉब आपका नेचर ऑफ जॉब रहने वाला है। पोस्ट कोड 7 देखे तो यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, यहाँ पे जो है एमई एमटेक ही केवल मांग रहा है इन द एरिया ऑफ डिजाइन इंजीनियरिंग में, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे आपका जो है जॉब रोल रहने वाला है बेसिकली पैकेजिंग सॉल्यूशन एंड रिफाइनिंग पैकेजिंग डिजाइन एंड स्टिमुलेशन फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। पोस्ट कोड 8 है, यहाँ पे एक पोस्ट है बेसिकली, यहाँ पे एमई एमटेक मांग रहा है, अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका। और यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट आपका अगेन डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड है, फूड पैकेजिंग में एंड मटेरियल्स एंड मशीनरीज में। पोस्ट कोड 9 अगर देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे आपका पीएचडी मांग रहा है, फूड साइंस में होना चाहिए या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या फिर फूड टेक्नोलॉजी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में रहना चाहिए। यहाँ पे आपका जॉब रोल जो है बेसिकली आर एंड डी एक्टिविटीज में रहेगा इन द एरिया ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। पोस्ट कोड 10 देखे तो यहाँ पे आपका एक पोस्ट है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, और यहाँ पे अगेन आपका जॉब रोल जो है एरिया ऑफ केमिस्ट्री एंड फूड ग्रेन्स में रहेगा। पोस्ट कोड 11 देखे तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ही है, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका एमई एमटेक होना चाहिए इन फूड साइंस में या फिर फूड प्रोसेस में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और आपका जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगा बेसिकली आर एंड डी इन ग्रेन प्रोसेसिंग में एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिजाइन में एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन प्रोसेसिंग मशीनरी में। पोस्ट को 12 देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट रहेगा एसटी के लिए है, यहाँ पे आपका पीएचडी होना चाहिए, सबमिटेड होना चाहिए इन फूड ऑफ साइंस में या फिर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर डेयरी साइंस में या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी में अगर है आपका, तो जो है आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा बेसिकली आर एंड डी इन द एरिया ऑफ फूड साइंस में आपको काम करना पड़ सकता है, अलॉन्ग विद टीचिंग भी आपको यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट भी आपको दिया जा सकता है पढ़ाने के लिए भी। अगेन आपका अगर पोस्ट को S13 देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पीएचडी आपका जो है सबमिटेड होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में। अगेन यहाँ पे आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा आर एंड डी में, आपका जो है माइक्रोबियल सेक्शन में, फूड सेफ्टी सेफ्टी एंड हाइजीन वाले सेक्शन में जो है आपका जॉब रहेगा, तो जॉब वहाँ पे जाके करना रहेगा। पोस्ट कोड S14 देखें तो यहाँ पे एक पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे पीएचडी आपका अगेन सबमिटेड होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड साइंस में, तो जो है आप एलिजिबल है। यहाँ पे आर एंड डी एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ पोल्ट्री एंड मीट प्रोसेसिंग में आपका जो है जॉब रोल रहेगा। पोस्ट कोड S15 देखें तो एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे पीएचडी आपका होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ फिशरीज साइंस या फिर फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे अगेन आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा आर एंड डी एक्टिविटीज में इन द एरिया ऑफ फिश प्रोसेसिंग में। पोस्ट कोड 16 देखें तो यहाँ पे 2 पोस्ट है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका मैंडेटरी है, और आपका पीएचडी सबमिटेड होना चाहिए अप्लाइड बॉटनी में या फिर प्लांट साइंस में या फिर प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या फिर आपका प्लांट जेनेटिक्स में, तो जो है आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा आर एंड डी एक्टिविटीज रहेगा इन द एरिया ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर प्लांट जेनेटिक्स एंड टिश्यू कल्चर में।
पोस्ट कोड 17 देखें तो एक पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका सबमिटेड होना चाहिए इन केमिस्ट्री, और यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट आपका रहेगा बेसिकली आर&डी एक्टिविटीज में इन द एरिया ऑफ स्पीसीज फ्लेवर एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट्स में। पोस्ट कोड 18 जो है दो पोस्ट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका होना चाहिए फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे आपका जॉब रोल बेसिकली आर&डी एक्टिविटीज का ही है इन द एरिया ऑफ ट्रेडिशनल फूड, फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पोस्ट कोड 19 देखें तो दो पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका होना चाहिए फूड साइंस में या फिर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वही सब लगभग सेम ही है। साइंटिस्ट यहाँ पे आपका जो है काम रहने वाला है वही आर&डी में ही आपका काम रहेगा इन द एरिया ऑफ सेंसरी साइंस में। अगर पोस्ट कोड 20 देखें तो एक पोस्ट है ओबीसी एनसीएल के लिए, और यहाँ पे एमई एमटेक अगर है आपका बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपका पीएचडी है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हैं दोनों केस में। और यहाँ पे अगेन आपका जो जॉब रिक्वायरमेंट है वही आर&डी में ही आपका जो है जॉब लगेगा। पोस्ट कोड 21 देखें तो एक पोस्ट है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका मांग रहा है मैथमेटिक्स में या फिर स्टैटिस्टिक्स में या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में, तो जो है आप एलिजिबल है। यहाँ पे आपका जॉब रिक्वायरमेंट आर&डी में ही अगेन यहाँ पे भी आपका जो है जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा। पोस्ट कोड 22 देखें तो पीएचडी आपका होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर या फिर फ्रूट साइंस या फिर वेजिटेबल साइंस में, और आपका अगेन जॉब रिक्वायरमेंट जो है आर&डी सेक्शन में ही रहेगा। पोस्ट कोड 23 अगर देखें तो पीएचडी आपका सबमिटेड होना चाहिए बायोफिजिक्स में या फिर बायोकेमिस्ट्री में, और आर&डी एक्टिविटीज में इन द एरिया ऑफ प्रोटीन केमिस्ट्री में जो है आपका जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा। पोस्ट कोड आपका अगर 24 देखें तो पीएचडी आपका अगेन सबमिटेड होना चाहिए फार्माकोलॉजी में, एंड जॉब रिक्वायरमेंट आपका आर&डी में ही रहेगा बेसिकली इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल फंक्शनल फूड एंड देयर हेल्थ बेनिफिट्स में, या फिर आपका फार्माकोलॉजी सपोर्ट इन द डिजाइन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल एफिकेसी स्टडीज में भी आपका जो है जॉब रोल हो सकता है। पोस्ट कोड 25 देखें तो पीएचडी मांग रहा है केमिस्ट्री में, और आर&डी एक्टिविटीज में ही आपका अगेन यहाँ पे जो है फ्लेवर एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट्स में, स्पाइसेस के फ्लेवर एंड प्लांटेशन प्रोडक्ट में जो है आपका जॉब रोल रहेगा। पोस्ट कोड 26 देखें तो एक पोस्ट है एससी के कैटेगरी के लिए, यहाँ पे पीएचडी आपका मांग रहा है सबमिटेड होना चाहिए फूड साइंस में, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डेयरी केमिस्ट्री में, डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, किसी में अगर है तो जो है आप एलिजिबल हैं, और अगेन यहाँ पे आर&डी सेक्शन में ही आपका जो है जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर 27 देखें पोस्ट कोड तो यहाँ पे एक पोस्ट है एसटी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे पीएचडी जो है आपका सबमिटेड होना चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट वही रहेगा आर&डी सेक्शन में इन द वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन सेक्शन में बेसिकली। यहाँ पे एक पोस्ट जो है बैकलॉग वैकेंसी की, जैसा मैंने पहले ही बताया बैकलॉग वैकेंसी में अगर आपके पास एमई एमटेक है किसी भी डिसिप्लिन में या फिर पीएचडी है किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका जो जॉब रोल रहेगा वो लेजिंग विद द इंडस्ट्री इन सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज इंटरप्रेन्योर्स एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट का, ये बेसिकली आपका जो है जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि आप सेलेक्ट हुए थे आपको यहाँ पे डीए डियरनेस अलाउंसेस दिया जाएगा, एचआरए दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सीएसआईआर रूल्स। अगर आपने जो है यहाँ पे सीएसआईआर रेसिडेंस आपको मिला है, अगर उसमें आप रहना चाहते हैं तो आपको जो है एचआरए नहीं दिया जाएगा, वो तो जनरल मतलब वही हर जगह होता है। यहाँ पे आपको अगेन मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस भी मिलेंगे एज पर द सीएसआईआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अगेन यहाँ पे नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर एक्सटेंशन पेंशन सिस्टम वाला भी आपका जो बेनिफिट रहेगा वो सारे सीएसआईआर एम्प्लॉयज को यहाँ पे मिलता है। अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं फॉर करियर एडवांसमेंट अंडर असेसमेंट प्रमोशन स्कीम फॉर साइंटिस्ट एज पर रूल्स आपको मिलेगा, मतलब अगर आपका जो है करियर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको जो है इसके बेसिस पे भी आपको जो है एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो सीएसआईआर प्रोवाइड करता है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे अगेन एडवांस इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कम्युनिटी, मतलब आप अब अगर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं तो आपको जो है एडवांस इंक्रीमेंट भी मिल सकता है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन कमिटी के द्वारा। अदर कंडीशन है कि आपको जो है अगर आप इंडियन हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इंडिया के किसी बाहर कंट्री से हैं तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंक्वायरीज रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी विल नॉट बी इंटरटेन, क्योंकि इन लोगों ने बहुत अच्छे से एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दे रखा है, अगर उसके रिगार्डिंग जो है आप कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो वो आपको कुछ भी रिस्पॉन्स वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, वो इंटरटेन ही नहीं करेंगे आपको। Candidate applying for the position with the PhD submitted and advised to include valid documentary proof for their thesis submission with date issued by the appropriate authority of their university या फिर institution।
मतलब अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो आपको जो है पूरा डॉक्यूमेंट्री और प्रूफ ऑफ मतलब थीसिस का जो प्रूफ है वो सब उसमें रहना चाहिए, कब आपका इशू हुआ था, वो सारे डेट वगैरह वो सब कुछ आपका मतलब जो है सील वगैरह लगता है यूनिवर्सिटी का, वो सब आपका प्रॉपरली लगा होना चाहिए। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड वन पेज साइनॉप्सिस, मतलब आप अगर आपके पास पीएचडी अपनी किया है या फिर मास्टर डिग्री, तो आपका जो एक पेज का जो साइनॉप्सिस है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है पीएचडी थीसिस का या फिर एमई एमटेक का डिसर्टेशन का, तो वो जो है आपको जो है वो अपलोड करना पड़ सकता है इनकी वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है। यहाँ पे इनका बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। स्क्रीनिंग सिलेक्शन कमिटी द क्राइटेरिया यूज्ड एनी अदर फर्दर अपडेट्स नोटिसेस एवेंडम और कॉरिजेंडम रिलेटेड टू दैट, मतलब यहाँ पे कुछ भी जो फर्दर स्क्रीनिंग कैसे होगा प्रॉपरली और क्या इनका नोटिस क्या इनके अपडेट्स हैं, वो सब कुछ इनके ऑफिशियल वेबसाइट CSIR CFTRI ऑफिशियल वेबसाइट ये जो दे रखा है HTTPS इसी पे आएगा। तो रेगुलर जो है आप चेक करते रहिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को। बेसिकली यहाँ पे जो है आपका स्क्रीनिंग मतलब ये कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो बेसिकली वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी जैसे डिटेल्स दे रखे, मोड ऑफ सिलेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे मेयर फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जितना भी ये सब दे रखा है, अगर आपका सब कुछ ये फिल हो रहा है फिर भी जो है जरूरी नहीं है कि आपको ये इंटरव्यू के लिए बुला ही ले। ठीक है। द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमिटी विल अडॉप्ट इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग, मतलब ये जो कमिटी है इनकी वो कुछ अपना क्राइटेरिया जो है वो रख सकती है मतलब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ दे रखा है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब आपके हायर एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के बेसिस पे या फिर आपके डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस जो उन लोगों ने दे रखे इतने, तो उसके बेसिस पे भी वो आपको हायर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा दिया दिया हुआ है, आप लोग अपने एंड से जो है एक बार पढ़ लीजिएगा। मतलब यहाँ पे अगर आपने अपने पीएचडी कर रखा है या फिर एमई एमटेक कर रखा है रेलिवेंट फील्ड में, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाए, क्योंकि इनका कुछ अपना जो है क्राइटेरिया है। अगर वो सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। The candidate should therefore mention all qualification and experience possessed by them in the relevant area over the above the minimum prescribed qualification supported with documents। इसलिए ये जो है आपको बोल रहे हैं कि जितना भी आपके पास एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, जितना डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो है आप फिल कर दीजिएगा यहाँ पे इन द रेलिवेंट एरिया रेलिवेंट फील्ड में, तो इनको भी इजी होगा कि आप जो है एलिजिबल हैं कि नहीं, उसके आप मतलब इंटरव्यू कॉल के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे अगर आप प्रॉपरली जो है सब कुछ डिटेल वहाँ पे दे देंगे तो। अप्लाई कैसे करना है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, अगेन यहाँ पे रिक्रूटमेंट CFTRI का, तो इसके थ्रू जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक और वेबसाइट है इसके थ्रू भी जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है। बाकी एज सच और कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है यहाँ पे, और भी जितने एनेक्सर्स वगैरह प्रोफोर्मा वगैरह दिया हुआ है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं या फिर OBC NCL हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे जो है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जैसे डिसेबिलिटी के लिए ये सारा इन लोगों ने दे रखा है, उसी बेसिस पे जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है। सो दैट्स इट। आई होप कि समझ आया होगा आपको, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ जो है सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।